जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में हम महाभारत की एक बड़ी ही रोचक बात पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पांडव महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं और उसके बाद वो हस्तिनापुर आते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है और पांचों भाई पांडव महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने के लिए जाते हैं। उस समय महाराज धृतराष्ट्र अंदर से बहुत क्रोधित थे, लेकिन ऊपर से वो चेहरे पर शांति भाव दिखा रहे थे। पांडवों ने जाकर उनको प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने कहा कि भीम कहाँ है, क्योंकि उनको संजय ने जब युद्ध का हाल बताया, दुर्योधन और भीम के बीच में जो गदा युद्ध था उसका आंखों देखा वर्णन सुनाया, तो उन्हें लगा कि उनके पुत्र दुर्योधन का भीम ने युद्ध के नियमों के विरुद्ध वध कर दिया है, उसकी जंघा पर प्रहार करके। तो वो भीम से बड़े क्रोधित थे और अपने पुत्रों का विनाश करने के लिए उसी को जिम्मेदार मानते थे। महाराज धृतराष्ट्र ने जब देखा कि उसके भाई के पुत्र विजेता होकर उनसे मिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए हैं, तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि भीम कहाँ है, मैं उसको गले लगाना चाहता हूं। उस समय श्री कृष्ण धृतराष्ट्र का मंतव्य समझ आते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास की संतान थे। उनके शरीर में अतुलित बल था, वो आंखों से अंधे थे, लेकिन उनका शारीरिक बल बहुत ज्यादा था। कृष्ण ने धृतराष्ट्र के मंतव्य को समझते हुए भीम को इशारा किया रुकने का और उसकी जगह भीम की मूर्ति को ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अंधे धृतराष्ट्र टटोलते हुए जब देखते हैं कि उनके सामने उनके बेटे का हत्यारा भीम खड़ा है, तो उसको बाहों में भरते हैं और पूरा जोर लगा देते हैं। उनका मानस था कि मैं भीम को कुचल कर मार डालूंगा, और जब वो देखते हैं कि अब मेरी जकड़ के कारण भीम निढाल हो चुका है और गिर चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है, तो उसके बाद वो पश्चाताप में रोते भी हैं। लेकिन मित्रों, ये भीम नहीं थे, ये एक मूर्ति थी जो कि फौलाद की बनी हुई थी। उस फौलादी मूर्ति को धृतराष्ट्र ने चूर चूर कर दिया, उनके शरीर में इतना बल था। अब यहां बात आती है कि वो भीम की मूर्ति तुरंत ही आई कहां से। इतने कम समय में कोई भी कारीगर मूर्ति बनाकर नहीं दे सकता, और वो तो तात्कालिक परिस्थितियां ही बनी थी। मित्रों, वो मूर्ति दुर्योधन के महल के एक कक्ष में लगी हुई थी। दुर्योधन इस मूर्ति का क्या करता था, वह सुबह शाम इस मूर्ति को देखता था, क्योंकि उसकी दृष्टि में पांडव पक्ष की ओर से उसका सबसे बड़ा शत्रु भीम ही था और निकट भविष्य में उसी के साथ उसका गदा युद्ध होने वाला था। तो दुर्योधन गदा लेकर उस फौलादी मूर्ति पर नित्य क्रम से प्रहार करता था। उसको भीम समझते हुए अपना पूरा क्रोध, पूरा आवेश उस मूर्ति पर उतारता था। साथ साथ में वह अपनी युद्ध कला में भी निखार लाना चाहता था। उसके जो दाव पेच थे वो युद्ध कला में भीम से भी श्रेष्ठ थे। दोनों के गुरु बलराम जी थे। तो मित्रों, दुर्योधन की जो विकृत मानसिकता थी उसका आभास होता है इस बात से कि वह भीम से कितनी ईर्ष्या और द्वेष रखता था और उसके प्रति किस तरह से अपना आवेश और अपना क्रोध उतारता था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।